तो आज हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के स्पोर्ट्स होते हैं, एक होता है इंडोर, एक होते हैं आउटडोर। इंडोर की अगर हम बात करें तो किसी पर्टिकुलर हॉल के अंदर जिन गेम्स को खेल सकते हैं वह इंडोर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं शतरंज की, जैसे हम बात करते हैं टेबल टेनिस की, जैसे हम बात करें बैडमिंटन की, तो इस टाइप के जो गेम्स होते हैं इसको इंडोर गेम्स कहते हैं। अब कुछ गेम्स होते हैं आउटडोर। आउटडोर की अगर हम बात करें, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं तो वो आउटडोर होता है। उसके बाद शतरंज, शतरंज तो इंडोर होता है। और क्रिकेट की बात करें तो आउटडोर होता है, फुटबॉल भी आउटडोर होता है। तो ऐसे गेम्स आज हम देखेंगे। तो उन्हीं आउटडोर गेम्स में हम क्रिकेट की आज बात करने वाले हैं। क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, पहला मैच कब खेला गया, और साथ ही ये भी हम बात करेंगे कि क्रिकेट के कुछ फेमस खिलाड़ी, जो फेमस पर्सनालिटीज है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट 1709 में पहली बार खेला गया था, और टीमों ने जब इसका यूज किया था तो काउंटी के नाम से इसका यूज किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1700 के दौरान इंग्लैंड में ये फेमस हुआ था। तो क्रिकेट 1700 के दौरान चलन में आया था इंग्लैंड में। उसके बाद अगर हम बात करें कि पहला अंतरराष्ट्रीय जो खेल है क्रिकेट है, ये 1844 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में ऑफिशियली खेला गया था। तो पहला जो क्रिकेट मैच है वो 1844 में यूएसए और कनाडा के बीच में खेला गया था। पर पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच जो था वो 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला जो इंटरनेशनल मैच खेला गया था, आधिकारिक इंटरनेशनल मैच, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। और कब खेला गया? तो 1877 में खेला गया था। पारसी ओरिएंटल क्रिकेट क्लब नामक पहले एक भारतीय क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी। तो भारत का पहला जो क्रिकेट क्लब है उसका नाम है पारसी ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1848 में हुई थी, जब हमारा देश भी आजाद नहीं हुआ था। तब से भारत में क्रिकेट है, और उन्होंने अपना पहला मैच मुंबई में खेला था। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कि फील्ड पर क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, क्योंकि क्रिकेट सबको पसंद है और सबको इतना तो एटलीस्ट पता रहता है कि क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या दोनों टीमों में 11-11 होती है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रिकेट पिच की जो लंबाई की अगर हम बात करें तो 20.12 मीटर होती है, और अगर इसे गज में आप मापते हैं तो 22 गज के बराबर ये होती है। चौड़ाई की बात करें तो 3.05 मीटर होती है, और गज में अगर हम देखें तो 3.33 गज की ये होती है। ये चौड़ाई में पिच की बता रहा हूं, नहीं तो आप ग्राउंड समझ ले। उसके बाद अगर हम बात करके करें कि क्रिकेट गेंद का जो वजन होता है वो 163 ग्राम का होता है। तो क्रिकेट के ये जो फैक्ट है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अगर आप क्रिकेट लवर है तो भी, और एक कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि क्रिकेट की पिच की जो लंबाई है वो 20.12 मीटर है, या गज में समझे तो 22। चौड़ाई तो 3.05 इसकी चौड़ाई है। गज में अगर हम देखेंगे तो 3.33 गज की ये लगभग होती है। इसकी गेंद का जो वेट होता है वो 163 ग्राम के आसपास होता है। अब और भी इसके बाकी के फैक्ट की अगर हम बात करें कि एक बल्लेबाज कितने प्रकार से आउट हो सकता है, तो वो 10 तरीके से आउट हो सकता है। कैसे कैसे आउट हो सकता है तो वो हम देखेंगे। कैच आउट हो सकता है, बोल्ड आउट हो सकता है, एलबीडब्ल्यू हो सकता है। एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है लेग बिफोर विकेट। ये भी आपको याद होना चाहिए कि अगर आप क्रिकेट लवर है और आपको पता है कि एलबीडब्ल्यू क्या होता है तो उसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है लेग बिफोर विकेट। एक होता है स्टंप, एक होता है हिट विकेट, फिर रन आउट, फिर टाइम आउट, फिर गेंद को रोकना, फील्डिंग में बाधा डालना और गेंद को 2 बार हिट करना। इन 10 प्रकार से कोई भी जो प्लेयर होता है वो आउट हो सकता है। क्रिकेट के बल्ले की न्यूनतम लंबाई की अगर हम बात करें तो 38 इंच होती है, और अगर हम बात करें चौड़ाई की तो 4.25 इंच की ये होती है। अगर हम क्रिकेट का वजन तो 155.9 से 163 ग्राम के आसपास हो सकता है, और इसकी परिधि की बात करें तो ये परिधि 224 से 229 मिलीमीटर की इसकी परिधि होती है।
परिधि आप जानते हो, जैसे कि अगर ये गोला है तो इसकी जो परिधि होती है वो 2πr होती है। तो ये परिधि पूरा उसका सरकमफ्रेंसेस को हम बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क्रिकेट गेंद की जो औसत परिधि होती है वो 8.81 इंच से 9 इंच के बीच में होती है। अगर हम इंच में इसको देखें तो क्रिकेट स्टंप की जो लंबाई होती है वो 28 इंच होती है। 28 इंच का मतलब होता है 2 फीट और 4 इंच। 1.22 मीटर का क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी होती है, ये आपको याद रखना। आपने देखा होगा कि जब स्टंपिंग वो करते तो वो पॉपिंग क्रीज होती है, तो वो क्रीज की लंबाई आपको ये बताई गई है। फिर अगर हम आगे देखें इसकी शब्दावली क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स की शब्दावली बहुत आती है एग्जाम में। तो हाफ ब्रेक क्रिकेट में यूज होता है, मांगडिंग भी क्रिकेट में यूज होता है, फॉलो ऑन भी होता है, फाइल लेग होता है, मिड विकेट होता है, गली होता है, थर्ड मैन होता है, गुगली है, शॉर्ट पिच है, सुना होगा आपने शॉर्ट पिच बॉल डाल रहा है बॉलर। उसके बाद में फुल टॉस होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर लेग सॉरी, यॉर्कर होता है, विकेट होता है, पिच होता है, बाई होता है, बीमर है, सीमर है, हिट विकेट है, लेग बाई है, चाइना मैन है, पवेलियन है, और मैडन ओवर है, और नो बॉल है। ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी हम क्रिकेट में यूज करते हैं। साथ ही क्रिकेट की ये जो प्रमुख ट्रॉफियां होती है, तो आपको सबको पता ही होगा कि क्रिकेट की जो प्रमुख ट्रॉफियां होती है, वर्ल्ड कप में अगर देखें तो एक तो वर्ल्ड कप होता है, T20 वाला वर्ल्ड कप भी चलन में है, और एक वनडे वाला भी वर्ल्ड कप होता है। तो ये तो वर्ल्ड कप होते हैं। अगर हम ट्रॉफियों की बात करें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, CK नायडू ट्रॉफी होती है, कूच बिहार ट्रॉफी होती है, देवदत्त ट्रॉफी होती है, दलीप ट्रॉफी होती है, GD बिल्डा ट्रॉफी है, गुलाम अहमद ट्रॉफी है, और ईरानी ट्रॉफी है, मोइन उद्दौला गोल्ड कप है, रानी झांसी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, रिलायंस कप है, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी है, सहारा कप है, उसके बाद बेंसन एंड हेजेस कप है, ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी है, ICC विश्व कप है, चार मीनार चैलेंज कप है, जिलेट कप है, पटौदी ट्रॉफी है, फ्रैंक वारेल ट्रॉफी है, सदर्न क्रॉस ट्रॉफी है, सर विवियन रिचर्ड्स ट्रॉफी है, क्लाइव लॉयड ट्रॉफी है, वार्न मुरलीधरन ट्रॉफी है, द फ्रीडम ट्रॉफी है, सोबस टिसेरा ट्रॉफी है, बेनाट कादिर ट्रॉफी है। अब देखो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता अगर पूछने वाला है, तो ये भी प्रमुख ट्रॉफी है। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब अगर आप क्रिकेट देखते तो आपको आधी से ज्यादा ट्रॉफी तो एटलीस्ट आपको पता ही होगी, और अगर आप नहीं भी देखते और आप स्टूडेंट है तो आपको ये याद होना चाहिए, इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। पर फिर भी जैसे ICC T20 होता है तो ये बेसिक चीजें आपसे पूछेगा, टर्मिनोलॉजी जरूर वो पूछ सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद में हम क्रिकेट के जो फेमस पर्सनालिटीज है उसके बारे में हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि क्रिकेट के जो फेमस पर्सनालिटीज है उनके बारे में, जो भी पुराने वाले हैं उनको पहले देखेंगे, फिर नए वाले की सीरीज में अपन आगे लाएंगे। तो सबसे पहले नाम आता है विजय हजारे का। विजय हजारे की अगर हम बात करें तो भारतीय घरेलू क्रिकेट सर्किट की जो वनडे चैंपियनशिप होती है वो विजय हजारे के नाम से जानी जाती है। इस ट्रॉफी का नाम विजय हजारे ट्रॉफी है। ये नाम दिया है BCCI ने। अब BCCI की अगर हम बात करें तो क्रिकेट का जो भारत का सबसे बड़ा संगठन है उसका नाम है BCCI। उसी प्रकार वर्ल्ड में संगठन की बात करते हैं तो वो संगठन है ICC। ICC के अध्यक्ष अभी जे शाह है, ये आपको याद रखना है। और BCCI के अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो रोजर बिन्नी है। BCCI का जो फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और ICC का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इसका फुल फॉर्म है। अमित शाह के जो लड़के हैं जय शाह, वो अभी ICC के निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। तो ICC का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो जय शाह को। और अभी अगर BCCI के अध्यक्ष की हम बात करें तो BCCI के जो अध्यक्ष है उनका नाम है BCCI के जो अध्यक्ष है उनका नाम है रोजर बिन्नी।
और ये कौन है? तो ये विजय हजारे, ये भारतीय क्रिकेटर है। अगर हम बात करते हैं श्रीनिवास राघवन वेंकट राघवन की, तो 1975 से 1979 के उद्घाटन में विश्व कप में ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। तो 1975 से 1979 के टाइम पे ये कैप्टन रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पैनल में ये अंपायर भी रहे। तो पहले ये क्रिकेटर थे और बाद में ये अंपायर बने और इनका जो नाम है, इनका नाम है श्रीनिवास राघवन वेंकट राघवन। तो ये भारत के क्रिकेटर है, ये आपको पता होना चाहिए कि श्रीनिवास राघवन और वेंकट राघवन कौन है। तो पहले क्रिकेटर रहे, कैप्टन थे और उसके बाद में ये आईसीसी में अंपायर भी रहे। उसके बाद कपिल देव है, हरियाणा हरिकेन के निकनेम से ये जाने जाते हैं और इन्हीं के टाइम पर हमने 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता था। तो ये ऑलराउंडर है, आप पहचानते होंगे कपिल देव को। कपिल देव हरियाणा हरिकेन के निकनेम से जाने जाते हैं और 1983 में भारत में पहला वर्ल्ड कप जीता था वनडे का, वो इन्हीं की कैप्टनशिप में जीता था। तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम अवार्ड इनको मिल चुका है 2010 में। पद्मश्री ने 1982 में दिया जा चुका है और पद्म भूषण इन्हें 1991 में दिया जा चुका है और हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी टॉपिक पे कमेंट करते रहते हैं। कपिल देव हरियाणा से आते हैं। अगर हम बात करें लाला अमरनाथ भारद्वाज, तो लाला अमरनाथ भारद्वाज भी भारतीय क्रिकेटर है। ये टेस्ट क्रिकेट मैच में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी है। तो ये आपको याद रखना है कि टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है लाला अमरनाथ भारद्वाज। आगे चलते, ये है रवि शास्त्री। नाम आपने अच्छे से सुना होगा, रवि शास्त्री। और रवि शास्त्री पहले इंडिया के कोच भी रहे थे, इंडिया की टीम के, और ये पहले क्रिकेटर भी थे, बाद में कोच बने। तो ये भारतीय कमेंटेटर भी है और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ये रह चुके हैं और ये मुख्य कोच भी थे। 3 बड़े बड़े पद इनके पास थे। पहले कमेंटेटर है, तो कमेंटेटर में आपने कमेंट्री करते हुए एक बार देखा होगा। बीसीसीआई अगर क्रिकेट की टीम की बात करें तो ये इसके कप्तान रह चुके हैं पहले और ये मुख्य कोच भी रह चुके हैं। 1984 में इन्होंने कारनामा करके बताया है, बॉम्बे और बड़ौदा के बीच में जब रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था तो इन्होंने 6 बॉल पर 6 छक्के मारे थे। 6 बॉल पर 6 छक्के मारे थे। किसने? रवि शास्त्री ने। युवराज सिंह का भी आपको पता होगा, पर युवराज सिंह ने T20 में मारे थे और इनने जो मारे थे वो रणजी ट्रॉफी में मारे थे। तो इनने कब मारे थे? तो 1984 में मारे थे, बॉम्बे और बड़ौदा के बीच में रणजी ट्रॉफी का जो मैच चल रहा था उसमें मारे थे। अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है 1984 में। फिर बात करते अनिल कुंबले। अनिल कुंबले का नाम सुना होगा, भारतीय बॉलर है ये। तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में अब इसका नाम जो चेंज हो चुका है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। और पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में 10 विकेट लेने वाले टेस्ट इतिहास में दूसरे गेंदबाज बने और भारत की तरफ से पहले। अर्जुन पुरस्कार इन्हें 1995 में, पद्मश्री 2005 में और आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम इन्हें 2015 में ये दिया जा चुका है। बस अगर आपको ज्यादा याद नहीं रखना तो एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अनिल कुंबले भारतीय बॉलर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट लेने का इतिहास इनके नाम पर है। अब चलते आगे, ये है सुनील मनोहर गावस्कर। शॉर्ट में सुनील गावस्कर के नाम से जाना जाता है और इन्हें, जैसे आपने सचिन तेंदुलकर का सुना होगा, उन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, इनको लिटिल मास्टर कहा जाता है। तो ये है सुनील गावस्कर। 10,000 से अधिक रन बनाने वाले पहले टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी है ये। 2009 में आईसीसी का हॉल ऑफ फेम पुरस्कार इनको मिल चुका है। 1980 में इन्हें पद्म भूषण दिया जा चुका है। तो भारत के बैट्समैन ये रहे हैं, ये आपको याद रखना। 10,000 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इनका जो निक नेम है लिटिल मास्टर, और मास्टर ब्लास्टर आता है तो वो सचिन का नाम है, उन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं। ये है राहुल द्रविड़।
राहुल शरद द्रविड़, इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है, तो इसलिए मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं और कोच भी रह चुके हैं ये, और उसके बाद इन्हें द वाल के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिल चुका है 1998 में, पद्मश्री 2004 में और पद्म भूषण इन्हें 2013 में दिया जा चुका है। तो ये भारतीय पूर्व कप्तान और क्रिकेटर मान लीजिएगा, और राहुल द्रविड़ इनका नाम है। अब अगर हम बात करें दादा, तो ये है सौरभ गांगुली, इन्हें शॉर्ट में दादा कहा जाता है, या क्रिकेट का महाराजा भी इन्हें कहा जाता है। बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये भारत के कैप्टन भी रह चुके हैं, और इनके टाइम पे भी 2003 में भारत फाइनल में पहुंच गया था वनडे वर्ल्ड कप में, बट हम फाइनली ऑस्ट्रेलिया से जीत नहीं पाए थे। बट ये जब कैप्टन थे तो सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर थे, वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर इंडिया की टीम में थे, तो इनका जो निकनेम है दादा के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्रिकेट का महाराजा भी इन्हें कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल से ये आते हैं। पद्मश्री इनको 2004 में दिया जा चुका है। तो ये है सौरभ गांगुली। अगर हम बात कर रहे हैं, यह है सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर इन्हें कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान भी इन्हें कहा जाता है, शतकों का शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर। अब अगर हम बात करें इनके इतिहास के बारे में कि इनके क्या क्या कारनामे रहे, तो उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, 16 वर्ष की उम्र में 15 नवंबर 1989 को कराची में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने पहला मैच खेला था। तो 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज है, मतलब 100 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी भारत से कौन है? सचिन तेंदुलकर, मतलब शतकों का शतक आप बोल सकते हैं। 100वां शतक इन्होंने 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था, और एक ही विश्व कप में 673 रन के साथ पहले ये सर्वाधिक थे, बाद में इनका रिकॉर्ड टूट चुका है। 1979 में मैच में अपना पहला शतक इन्होंने लगाया था, और ये पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार 1994 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1997-8 में, पद्मश्री 99 में, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2001 में, पद्म भूषण 8 में, और भारत रत्न पुरस्कार इन्हें 2014 में। भारत के पहले खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, जिनको भारत रत्न मिला है, और भारत के सबसे युवा भी है। युवा में राजीव गांधी का नाम भी आता है, पर खिलाड़ी के तौर पर सबसे युवा सचिन तेंदुलकर है। मात्र 40 ईयर समथिंग की एज में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते वीरेंद्र सहवाग की। वीरेंद्र सहवाग जब क्रिकेट खेलते थे तो रन की बारिश होती थी, आपको पता होगा अगर इनकी आपने कभी पारी देखी है तो वीरेंद्र सहवाग की अगर बात करें तो 29 मार्च 2004 को पाकिस्तान के खिलाफ 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने ये। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में किसी भी भारतीय के द्वारा बनाए गए सर्वोच्च स्कोर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 319 रन का इतिहास बनाया है, और महज 218 बॉल पर 300 रन इन्होंने कंप्लीट किए थे। पुरस्कार की बात करें तो इनको अर्जुन पुरस्कार 2002 में, पद्मश्री 2012 में इनको दिया जा चुका है। दिल्ली के है ये वीरेंद्र सहवाग। अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। आप सब जानते होंगे महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं। अगर हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने MS धोनी का रोल प्ले किया था। तो महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल भी कहा जाता है। धोनी झारखंड के रहने वाले, रांची की। अगर बात करें कि इनकी कैप्टनशिप में, तो इनकी कैप्टनशिप में हमने T20 का वर्ल्ड कप 2007 में और वनडे वर्ल्ड कप 2011 में, तो भारत के एकमात्र ऐसे कैप्टन है जिनके कैप्टनशिप में हमने T20 का वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप दोनों ट्रॉफियां जीती है। उसके बाद में अगर हम बात करें 2018 में इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री 2009 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें 2007-8 में दिया जा चुका है। अगर अभी तक के हमारे
विश्व कप की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, तो हमने 4 वर्ल्ड कप अभी तक जीते, जिसमें 2 वनडे जीते हमने, 2 वनडे जीते, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो 2 T20 जीते। T20 की बात करें, वनडे की अगर हम बात करें तो वनडे हमने जीता है 1983 में, दूसरा वनडे जीता है 2011। वनडे वर्ल्ड कप 1983 में जब जीता था तो वो कैप्टनशिप थी आपके कपिल देव की। 2011 में हमने जो जीता वो कैप्टनशिप थी महेंद्र सिंह धोनी की। अब अगर हम T20 की बात करें तो T20 जो हमने जीता था 2007 में पहला T20 हुआ था और वो हमने ही जीता था। तो इस समय भी कैप्टनशिप थी महेंद्र सिंह धोनी की। और अभी जो 2024 में जो अमेरिका में हुआ है, इस समय रोहित शर्मा है। तो रोहित शर्मा आपको याद है, तो महेंद्र सिंह धोनी ऐसे पहले कैप्टन हो गए जिनकी कैप्टनशिप में आपने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, और 1983 में कपिल देव के समय पहला वर्ल्ड कप जीता, और अभी लास्ट में T20 जो हमने 2024 में जीता है वो रोहित शर्मा के कैप्टनशिप में हमने जीता है। तो महेंद्र सिंह धोनी T20 और वनडे दोनों वर्ल्ड कप इन्होंने हमें जीता है। ये है गौतम गंभीर, पॉलिटिशियन ये बन चुके थे और अभी भारत के कोच है। तो भारतीय टीम के जो मुख्य कोच है वो गौतम गंभीर है। और गंभीर और कोहली की लड़ाई आपने कई बार आईपीएल में देखी होगी, तो आप गंभीर को पहचानते होंगे, दिल्ली से ये सांसद भी रहे बीजेपी से। अगर हम बात करते हैं गंभीर की, तो इनका जो पूरा नाम है गौतम गंभीर है। ये क्यों फेमस है, तो ये एक बहुत अच्छे बैट्समैन है। और उसके बाद 2007 के T20 के जो विश्व कप में इनका अच्छा योगदान रहा था, और 2011 का जो वर्ल्ड कप हमने जीता है उसमें भी इनका अहम योगदान था। इन्होंने 97 रन की तूफानी पारी खेली थी जो इनके हाईएस्ट था, मतलब वर्ल्ड कप वाले जो फाइनल मैच में सबसे ज्यादा रन इन्हीं के थे। पद्मश्री इन्हें 2019 में और अर्जुन पुरस्कार इन्हें 2008 में मिल चुका है। यह है गौतम गंभीर, अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम विराट कोहली। तो विराट कोहली के फैन ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट प्रेमी जो होते हैं वो विराट कोहली के फैन होते हैं। अनुष्का शर्मा से इन्होंने शादी की है। और अगर हम बात करें सबसे तेज 20,000 रन बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय वाले पहले बल्लेबाज है, पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, पद्मश्री 2017 में दिया जा चुका है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें 2018 में दिया जा चुका है। और आरसीबी के लिए ये आईपीएल में खेलते हैं। अब बात करते हैं हिटमैन रोहित शर्मा की, जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। और अभी जो लास्ट में अभी जो कैप्टन भी ये है, और उसके साथ अभी T20 का जो हमने वर्ल्ड कप जीता है वो इन्हीं के कैप्टनशिप में जीता है। मुंबई के रहने वाले और भारतीय क्रिकेटर है, और जिन्होंने टेस्ट ओपनर के रूप में अपनी पहली उपस्थिति 2 शतक लगाए थे, और एक ही विश्व कप में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज ये थे। 264 इनका हाईएस्ट है। और उसके बाद अर्जुन पुरस्कार 2015 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें 2020 में दिया जा चुका है। अपने छक्कों के लिए जाने जाते हैं और इन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है। ये है युजवेंद्र चहल, ये धनश्री वर्मा के हस्बैंड है, जो एक डांस सिखाने का काम करती है, आपने देखा होगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये पहले ऐसे व्यक्ति है भारत से जो भारत को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर 2 गेम्स में लीड कर चुके। एक तो ये क्रिकेट में, दूसरा ये चेस में। तो ये शतरंज खिलाड़ी भी है और ये क्रिकेटर भी है। तो ये युजवेंद्र चहल है और ये भारतीय बॉलर है। इनकी पत्नी का नाम है धनश्री वर्मा, जिनके यूट्यूब पे भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर है और सोशल मीडिया पे वो बनी रहती है। अब हम बात करने जा रहे हैं महिला खिलाड़ियों के बारे में। तो जो भारत की प्रमुख महिला खिलाड़ी है उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं मिताली राजपाल। इन्हें क्रिकेट का सचिन कहा जाता है, मतलब महिला क्रिकेट का सचिन इन्हें कहा जाता है। अगर हम बात करें तो महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी है। अर्जुन पुरस्कार 2003 में, पद्मश्री 2015 में
और मेजर ध्यानचंद इन्हें 2021 में मिल चुका है, और साथ ही इंडिया की ये कैप्टन रही है। तो ये आपको याद रखना है कि मिताली राज दोहरा शतक मारने वाली भी पहली क्रिकेटर है, दोहरा शतक मारने वाली पहली क्रिकेटर मिताली राज। अब हम बात करते हरमनप्रीत कौर, इंडिया की कैप्टन ये है। तो 2017 में क्रिकेट के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार इन्हें दिया गया था। भारतीय कैप्टन ये है और बैट्समैन है। उसके बाद करते हैं हम दीप्ति शर्मा की। तो ये भी महिला वनडे क्रिकेट टीम में 6 विकेट लेने वाली एक स्पिनर है, तो मतलब ये बॉलर है। अब हम बात करते स्मृति मंधाना की। तो ये है स्मृति मंधाना, ये बैट्समैन है और भारत के लिए क्रिकेट खेलती है और अभी भी भारतीय टीम में ये शामिल है। तो ये है भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना की अगर हम बात करें तो ये बैट्समैन है और उसके बाद ये सोशल मीडिया पे भी बनी रहती है। और अगर हम बात करें इसके बाद में, तो जो अभी तक 4 वर्ल्ड कप हुए उनमें से 3 वर्ल्ड कप अपन ने लिख रखे, और इसको बीच में भी मैंने एक्सप्लेन करा था कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं 1983 के वर्ल्ड कप की, तो 1983 का जो वर्ल्ड कप हमने जीता था वो कपिल देव की कैप्टनशिप में जीता था, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी 2007 में, ये पहला वर्ल्ड कप हुआ था T20 का उसी टाइम पर, और उस समय भी जो कैप्टन थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी। साथ ही हम बात करें 2011 में, तो ये वनडे का जो वर्ल्ड कप था ये 2011 में हमने जीता था, ये भी महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में ही हमने जीता था। और अभी जो 2024 का वर्ल्ड कप हुआ है T20 का, ये हमने रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में जीता है। तो ये रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में जीता है। ये आपको याद रखना है कि अभी तक कुल 4 वर्ल्ड कप इंडिया के पास है, जिसमें 2 T20 है और 2 वनडे। वनडे की अगर हम बात करें तो एक तो कपिल देव और दूसरा महेंद्र सिंह धोनी, और T20 की बात करें तो एक महेंद्र सिंह धोनी और दूसरा आपका रोहित शर्मा। अभी जो रोहित शर्मा ने जीता है ये जो वर्ल्ड कप है लास्ट वाला है, और ये अभी यूएसए में हुआ था, मतलब अमेरिका में। तो ये थे पूरे के पूरे क्रिकेट के फेमस पर्सनालिटीज। इसके बाद मैं अगले स्पोर्ट्स को बाद में पढ़ाऊंगा, वो अगले वीडियो में अपन देखेंगे।